आप देख रहे हैं आरजी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो खादी ग्रामोद्योग उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय गोपाल अंजान भुर्जी जी हैं, जो आज बरेली में आए हुए हैं। इनका जो है आज मीटिंग जो पार्टी कार्यालय पर हुई है, आज इनसे हम मुलाकात करते। सर क्या कहना चाहेंगे आप, किन किन मुद्दों को लेकर के यूपी सरकार में जो 2022 आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उन पर आप किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर भुर्जी समाज के 56 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्योंकि मैं उसी समाज से आता हूं। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी भी राजनीतिक दल ने इस समाज के व्यक्ति को दर्जा राज्य मंत्री दिया और अब विधान परिषद के सदस्य के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। गरीब कल्याण के कार्यक्रम से प्रभावित होकर समाज के विभिन्न वर्ग, जैसे पिछड़ा वर्ग, विभिन्न राजनीतिक पार्टी और हमारे विरोधी कहते हैं कि या स्वामी प्रसाद मौर्य या अन्य लोग दारा सिंह चौहान के जाने से भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग कमजोर हुआ है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग था, है और रहेगा। क्योंकि पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं आज तक राजनीति के इतिहास में और समाज जीवन में किसी ने नहीं किया। हम जैसे समाज के अंतिम जो छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति था, आज उसे सदस्य विधान परिषद बनाया है। विभिन्न हमारे समाज के अन्य वर्गों के लोगों को आयोग में, बोर्ड में समायोजित करके संदेश देने का काम किया है कि हमने उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और जो लोग हम लोगों पर आरोप लगाकर अपनी ओर खींचना चाहते हैं, उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हमने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दबे कुचलों के लिए दवाई की, पढ़ाई की, शिक्षा की, औद्योगिकरण की विभिन्न योजनाएं चलाकर उनको रोजगार देने की, चाहे एसएमएमई के माध्यम से हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हो, हमने विभिन्न योजनाएं चला के लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और ये लोग ठग विद्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन हटता है तो केवल तमंचा युग आएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता तमंचा युग नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं चाहती है किसी विधवा के मकान पर, प्लॉट पर, उसकी दुकान पर कोई सफाई कब्जा करे। ये सब झेल चुकी है 5 साल। और 5 साल झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लोग लाए थे और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें 300 पार सीटें प्राप्त हो रही हैं। जनता का विश्वास मेरे साथ है और उनकी बौखलाहट साफ प्रतीत कर रही है। वो अपने कैंडिडेट नहीं तय कर पा रहे हैं। जहां हमने 200 से अधिक अपने कैंडिडेट घोषित कर लिए और वो आज अपने कैंडिडेट ही घोषित नहीं कर पा रहे। सर, पिछली सरकारों में आपके समाज के लोगों का कहना था कि हम लोगों का इस्तेमाल तेजपात के पत्तों की तरह किया गया। सर, इस बार जो सरकार बनेगी आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए? अरे भाई, हमारी सरकार ने, देखो, हम जैसे व्यक्ति को और उत्तर प्रदेश के विभिन्न व्यक्तियों, हमारे समाज के व्यक्ति संगठन ने सरकार में अवसर दिया है। आने वाले समय में इनको जो जितना काम करेगा उसको उतना आगे बढ़ाएंगे। अब मैं खुद प्रतिनिधि हूं, मैं खुद अपने समाज की पैरोकारी करूंगा। जो हमारे समाज का कार्यकर्ता काम कर रहा है दशकों से, उसके उत्थान के लिए मैं स्वयं लगूंगा और मैं स्वयं अपने नेतृत्व से बात करूंगा और हमारे समाज के कार्यकर्ताओं को अवसर प्राप्त होगा, उनकी पैरोकारी करूंगा। आज उनके पास नेतृत्व है। हम जैसे कार्यकर्ताओं को आज नेता बनाया है तो हम उनकी पैरोकारी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे।